महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमः शिवानन्दाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। विभुमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभुः यो विभात्यो भासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम आत्मने नमः। दिव्यात्मन हमारे ये अमरागाछी साधना शिविर में ये जो आखिर दिन का अंतिम दिन का ये जो ब्रह्म मुहूर्त अधिवेशन है उसमें उपस्थित समस्त साधक साधिका वृंद आप सबको सुबह हमारा नमस्कार प्रणाम। आप लोग अभी सब जो ध्यान कर रहे थे ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही भगवत साक्षात्कार होता है। और भगवत साक्षात्कार जब होगा, ध्यान से हम ये करना चाहते हैं, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? सजाग रहना चाहिए। और ध्यान के वक्त अगर हम सोएंगे, नींद अगर हमारी होगी, उस समय क्या होगा? भगवान आके वहां चले जाएंगे। जो बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति सोता है उसका भाग चला जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, स्लीपिंग लायन हैज नो शेयर। जो शेर अगर वो सोता है और उसी का जो प्राप्य है वो तो कोई दूसरा आके खा के चला जाएगा। तो हमारा भी वैसे होगा। ध्यान के समय हमको सजाग रहना चाहिए। हम जब ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान करके आगे बढ़ना चाहते हैं भगवत साक्षात्कार तक, तो ये जो ध्यान है उसमें कुछ हमारे बाधा होते हैं, विघ्न होते हैं, इसलिए हम ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो ध्यान में हमारे जो पहली बाधा जो है, ये हमें नींद आती है। उस समय नींद, तो जब हम नींद है ध्यान बैठे बैठे हमारा आँख ऐसे बंद हो जाता है, हम सो जाते हैं ऐसे, तो होश नहीं रहता है उस समय। जब होश नहीं रहता है फिर ध्यान में हम कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा ये जो प्रगति ठीक नहीं होती है। तो हम सब के लिए, खास करके ब्रह्म मुहूर्त समय में जब हम आगे ऐसे सो के अभी हम आए हुए हैं, और तो नींद अभी भी और हमारे ऊपर है, इसलिए हम ध्यान अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। तो हमको ये सोचना है कि ध्यान हम करने के लिए हमारा कैसे मन में ये हमारे नींद नहीं होनी चाहिए। नींद का कारण ये थे, नींद को हम जय करना चाहिए। एक तो अगर मन को हम प्रफुल्ल रखेंगे, आनंद में रखेंगे, और मन में अगर खुशी होगी कि मैं भगवान को दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान हमारा ये है कि भगवान को प्राप्त करने से मेरा तो ये हो जाएगा, मैं बेड़ा पार हो जाएगा,
मैं आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार उससे कर सकता हूँ, संसार से मैं मुक्त हो सकता हूँ, और फिर ये संसार को फिर से मुझे आना नहीं पड़ेगा, इतना मुझे सब मिलने वाला है, इससे मेरा इतना फायदा होगा। ऐसे थोड़ा मन को समझा के उस समय आनंद में रहना चाहिए। अगर हम प्रसन्न हो उस समय, ये नींद नहीं आएगी, ये है बात। और नींद को थोड़ा संयम करने के लिए, नींद को हटाने के लिए और कुछ एक दो उपाय भी उसको करना चाहिए। एक तो क्या है, इसलिए हमने कहा कि ये ध्यान से बैठने से पहले हमको थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, अवश्य प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से ही मन हमारा सतेज रहता है। प्राणायाम से हमें नींद नहीं होती है, शरीर हल्का होता है और मन भी हमारा सक्रिय रहता है प्राणायाम से। जो इसलिए जरूर थोड़ा प्राणायाम करते रहना, कर लेना चाहिए। और कुछ भजन कीर्तन या तो भगवान का नाम श्लोक वगैरह कुछ बोलना चाहिए, उससे भी हमारा मन थोड़ा सक्रिय होगा। और नींद हमें क्यों आती है, या तो रात को हमें अच्छी तरह आराम नहीं हुआ है, विश्राम ठीक से नहीं हुआ है, तब हमने ठीक से हम नहीं सो पाए। अगर नींद ठीक से नहीं होगा, पूरा अगर विश्राम नहीं होगा तो सुबह उठने से वही होगा। तो इसलिए हमको ये करना चाहिए कि हम कैसे रात को अच्छी तरह नींद हमको हो। अगर विश्राम ठीक हो गया हो और हमें अगर ये नींद हो गई है, तो फिर हम सतेज रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, जो बोलते हैं। सुबह उठने से बहुत आनंद आता। कल रात को हमारा अच्छी नींद हुई, तो नींद के लिए जो भी करना है, रात को सोने के लिए नींद कर लेना चाहिए। तो नींद करने के लिए क्या होगा, फिर सुबह रात को आपको जितने घंटे सोने का है उतना घंटा सो लेना चाहिए। किसको 6 घंटा लगेगा, किसको 7 घंटा लगेगा, शरीर की अवस्था के अनुसार अलग अलग हो गया। तो हम कैसे कितना काम करते हैं, क्या मेहनत करते हैं, उनको वैसे करना। मान लीजिए जो शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा सोना आवश्यक है। लेकिन हम लोग तो वैसे उतना शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, तो हम लोगों के लिए 6 घंटा, किसको 7 घंटा, ये काफ़ी है। तो 6-7 घंटा रात को हम ठीक से सोएंगे, सुबह उठने से तब हमारा विश्राम ठीक हो गया है और नींद नहीं होगी। तो इसलिए जल्दी सो जाना चाहिए। और ये नहीं कि हम टीवी देख के बैठेंगे और किसी से बातचीत करते रहते हैं, गप मार के ऐसे बैठेंगे और सोएंगे, तो सुबह उठने से क्या होगा, जल्दी कैसे उठ पाएंगे। जल्दी अगर सोएंगे तब जल्दी हम उठ सकते हैं। तो इसी को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो सावधानी से जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को जो 10 बजे 11 बजे के बाद कोई साधना वगैरह करना बेकार है, क्योंकि वो तो ये आसुरी समय है। वो उस समय रात को जो होता है, असुर लोग सब काम करते हैं। तो हम अगर वैसे भी करेंगे, हम भी वैसे ही असुर हैं। तो उसी के इसलिए असुर लोग क्या बोलते हैं, निशाचर बोल के बोलते हैं। रामायण में अगर देखेंगे, ये निशाचर शब्द बहुत उसमें आता है, बहुत बार। निशाचर, निशाचर, निशिचरी, निशाचर। तो इसका माने रात को ये 10 बजे के बाद, 10:30 होगा, उसके बाद और नहीं कुछ काम करना है, साधना भी कोई करने की जरूरत नहीं, जल्दी उठ जाना चाहिए। बोलते हैं ब्राह्मण मुहूर्त समय में उठ जाना चाहिए। कम से कम 4 बजे तक अगर हम उठ जाएंगे, हमें बहुत सुविधा है। उस समय हमारा ध्यान करने के लिए सबसे उत्कृष्ट समय है। दिन में 24 घंटा जो है, 24 घंटे में सबसे उत्तम समय है ब्राह्म मुहूर्त। सुबह ब्राह्म मुहूर्त कितने बजे तक, 3:30 बजे से, सुबह 3-3:30 बजे से शुरू होता है और 6 बजे तक, 5:30-6 बजे तक ये ब्राह्म मुहूर्त समय रहता है। तो इसी समय ध्यान के लिए सबसे उत्कृष्ट है। इसी को याद रखें, हम कैसे जल्दी उठ सकते हैं। उठ के, और गुरुदेव बोलते हैं कि तुम ऐसे बैठ के सुबह उठ के, तो इसे ये कुल्ला करना, फिर मुंह धोना, ब्रश करना, और फिर टट्टी जाना, ये लेटरिन जाना है, ये करना, नहाना है, ऐसे सब करके तुम अपना समय बर्बाद मत करो। थोड़ा फ्रेश होने के लिए जितना आवश्यक है, मुंह को थोड़ा धो लो और बैठ के, और फिर जो अति आवश्यक है ऐसे करके, जैसे हमको फुर्ती होगी, फ्रेश लगेगा, ऐसे करके जल्दी तुरंत ये आसन में बैठ जाओ।
ध्यान करने के लिए। और बाकी सब जो चीज है जो बाद में हम कर सकते हैं, उठने के बाद 6 बजे के बाद, वो समय बाद में करेंगे। क्योंकि ध्यान सुबह जो होता है ब्रह्म मुहूर्त समय क्यों इतना अच्छा है बोलते हैं। उस समय देखिए जो साधक लोग वो जल्दी उठ के कुछ करना चाहते हैं, साधना करते हैं कि या तो ध्यान करेंगे जो भी करें, बाकी सब लोग सोते रहते हैं घर में। तो वो जो सो रहे हैं वो लोग सोते रहे, हम उसमें जो काम अच्छी तरह सबसे मुख्य काम है वो पहले कर लेना चाहिए। इसलिए उस समय कोई दूसरों से हमारा कोई डिस्टर्बेंस, व्याघात या तो कोई विक्षेप वगैरह नहीं होता है उस समय, ये हमको मदद मिलता है। माता लोग अगर है उनके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो जल्दी उठ जाएंगे, तो वो जब उठ जाएंगे उसके बाद आप ध्यान करेंगे, वो आके तो गोद में बैठ जाएगा, तो और बोलेगा ये चाहिए वो चाहिए, शोर मचाएगा, चिल्लाएगा, ये सब करेगा घर में। तो इसलिए जल्दी वो लोग सब उठने से पहले हमारा काम हो जाना चाहिए। ध्यान बाकी सब समय सब हम कुछ कर सकते हैं, इसी को याद रखे। दूसरा क्या है, सुबह का जो है हम रात्रि को हम सो गए हैं तो हमको आराम मिल गया है, हमको फुर्ती थोड़ा है, आनंद थोड़ा है, मन अभी प्रसन्न है, तो उस समय ध्यान करने के लिए एकाग्र हो जाता है। तो ये सुबह समय है। और तीसरा भी यह है, सुबह जो है उसी समय सब जितने योगी ऋषि महात्मा सब लोग हैं उसी समय सब करते रहते हैं ध्यान, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो समय जो है वातावरण में उसी में ये आध्यात्मिक जो स्पंदन है पूरा फैला हुआ है। अगर उस समय हम ध्यान करेंगे, ये सात्विक समय है, तो हमारा मन भी अपने आप शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त समय में ध्यान करने के से हमें बहुत मदद मिलता है, तो जो करते हैं जल्दी ही उनकी प्रगति होती है। तो इसी को याद रखे, ये तो करना है। एक बात है, जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए। दूसरा और एक बात है, क्या है, हमको नींद क्यों आती है, पेट अगर भरा हुआ है तब नींद होगी याद। क्योंकि जब हमारा पेट में अगर भोजन पूरा रहा है उस समय क्या होगा, हमारे सारे जितने ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, सारे ये हमारे जो खून होता है, रक्त जो होता है, वो वही पेट में चला जाएगा, तभी तो वहाँ ये डाइजेशन करेगा। डाइजेशन करने के लिए उनका पूरा कंसंट्रेशन उसमें है, कैसे हम खाना डाइजेशन करेंगे। तो सब वहाँ सब जो ये ब्लड चला जाता है, हमारा ब्रेन को सप्लाई कम होता है उस समय खाने के बाद, तो इसलिए हमको नींद आती है। हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में अगर हमारा ठीक से अगर ब्लड सर्कुलेशन है, हमको नींद नहीं आएगी इतनी जल्दी। मन और हमारा जो ये मस्तिष्क है वो बहुत ताकत वाला होगा उस समय, तो इसीलिए देखना चाहिए। तब हमको सुबह जो बैठते हैं हमको नींद आती है। अगर खाना जो हमने खाया है पिछले रात को, अगर वो अभी तक पचा नहीं है, तब तो इसमें ये हो जाएगा, नींद आएगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, रात को तो जितना हो सके जल्दी थोड़ा भोजन कर लेना चाहिए। यहाँ जैसे आप करते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, उसी से पहले कर लेना चाहिए। और हमारे आश्रम में भी वैसे शाम को 6:30, 7 बजे भोजन है। भोजन करके उसके बाद रात को और खाना वाना नहीं है, अपने कमरे में जो भी कुछ करते होंगे, लेकिन आश्रम से नहीं दिया जाता है, जल्दी भोजन कर लेना चाहिए। और रात का जो भोजन है वो थोड़ा कम करना चाहिए, हल्का करना चाहिए भोजन अगर हम जल्दी मैंने कर लिया हमने, और वो जो अगर कम किया, तब क्या होगा, हम जब 10 बजे, 10:30 बजे तक हम भोजन सोने के लिए जाएंगे, तब तक हमारा ज़्यादातर ये भोजन पक गया होगा, ये पच गया होगा, जैसे बोलते हैं हजम हो गया होगा। तो ऐसे हजम हो जाएगा तो रात को हमें अच्छी नींद होगी। रात का नींद, हमारा नींद की जो क्वालिटी है वो बहुत ये होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़्यादातर सुसुप्ति समय उसमें आएगा, अगर ठीक से हमारे पेट अगर हमारा भरा नहीं है तो। नहीं तो पेट में अगर बहुत सारे भोजन करके रखा है और सब कुछ हमने खाया है जो कि गरिष्ठ वस्तु जो है, तो रात में कई तरह के स्वप्न दिखाई देंगे। और ज़्यादातर के ये बाघ, भालू, शेर, सांप और असुर, वो सब रात को आएंगे हमारे स्वप्न में।
तो इसलिए नाइटमेयर जो बोलते हैं, या तो उसको ये कोई भयानक जो स्वप्न होता है इसी के कारण होता है। तो इसी से बचने के लिए हमको ये चाहिए, रात का खाना थोड़ा कम करना चाहिए, जल्दी खा लेना चाहिए, कम करना। ऐसे अगर हम करेंगे, सुबह जब उठते हैं तब तक हमारा खाना पूरा पक गया होगा, तो उसमें पक गया होगा, पच गया होगा, हजम हो गया होगा। हजम हजम जब हो गया है और ये नींद नहीं आएगी। और इससे और ये फिर भी अगर नींद आती है तो हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा ठंडी पानी ले लेना चाहिए, पी लेना चाहिए ठंडा पानी, और मुंह में थोड़ा पानी डाल लेना चाहिए। और ये तो ऐसे करके, नहीं तो थोड़ा ये सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। थोड़ा ये करने ध्यान करने के पहले अगर देख लिया आपने कि हमें लगातार ऐसे ही नींद आती है, तो करने ये ध्यान से बैठ पहले बैठ के थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। तो होने से क्या हो, थोड़ा फुर्ती आ जाएगी, खुले मन चंचल होगा। किसी से भी अगर नहीं होता है, नींद चली जाती है, नींद आ जाती है, तब तो क्या करना चाहिए, गुरुदेव बोलते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ये खड़े होके ध्यान करो। खड़े होके ध्यान करने से क्या होगा, अगर मान लीजिए या तो नींद आएगी या तो हमारा क्या होगा, ये ध्यान मग्न हो जाएगा। ध्यान अगर मग्न हो जाएगा उस समय हमारा होश नहीं रहेगा, हम गिर पड़ेंगे। तो ऐसा जो हमारा भय होगा वो नींद नहीं होगी। आप जानते होंगे, एक माता जी बोलती थी, गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज का ये की शिष्य एक थी, मालती माता जी बोल के, और ये है पुणे के पास मीरज बोल के एक जगह है, वहाँ गुरुदेव के बड़ी भक्त थी वो। तो उस गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, उसको ध्यान वगैरह करो बोल के बोल दिया गुरुदेव ने, स्वामी शिवानंद महाराज। उसी समय वो बोलते हैं, बहुत उन्होंने कोशिश किया लेकिन ध्यान नहीं होता है। गुरुदेव उनको ऐसे बोले, तुम अभी कुछ अगर जब नहीं होता तुम खड़े होकर ध्यान करो। और माता जी उसको पालन किया, उसके गुरुदेव जो आज्ञा ऐसे था उपदेश, उसका हिसाब से चला। वैसे खड़े होके करती थी ध्यान, खड़े होके बहुत दिन करते करते उसके बाद उनको अच्छी सिद्धि वगैरह कुछ प्राप्त हुआ। अच्छी साधक थी वो मानसी माता जी, अभी उनका भी आश्रम होता है। तो ऐसा खड़े होके करना चाहिए। और ये भी गुरुदेव बोलते हैं, नहीं तो ये भी तुम कर सकते हो, तुम जो बैठते हो अगर नींद आती है, तुम्हारा जो चोटी है, चोटी में एक तो ये रस्सी बांध के, ये तो कोई कील वगैरह होगा जो ये में दीवार में, उसी में लगा दो। तो जब हम नींद हमारे आएगी ऐसे करेंगे, चोटी वहां खींचेगा, रस्सी हमें खींचेगा, तब तो बहुत दर्द होगा और फिर नींद नहीं आएगी। तो ऐसा भी गुरुदेव ये सिर्फ मजाक में नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ऐसे करते, ऐसे विभिन्न उपाय से हमको नींद को से दूर रहना चाहिए। नींद जैसे नहीं आएगी, नींद अगर नहीं आएगा तब हमारा ध्यान अच्छा होगा, इसी को हमको याद रखना चाहिए। दूसरा हमारा तकलीफ क्या होगा, हम जब ध्यान करते हैं उस समय हमें आलस्य, इसको जो बोलते हैं आलसीपन आता है। तो आप ये नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्या है उसमें, ये जो ये आलस्य इसको बोलते हैं, आलसीपन जो ये हमारा एक बाधक है। ये क्यों, हमारे ये तामस गुण से ये आता है, तामसिक क्वालिटी हमारा। तामस का क्या होता है, निद्रा, आलस्य, ये बोलते हैं भगवान गीता में। निद्रा जो हमारी होती है ये तामस के कारण, और ये आलस्य जो होता है वो भी वही तमस के कारण। ये तमस जो है हमारे साधन में सबसे बड़ा बाधक वही, इसी को हमको याद रखना चाहिए। ये कभी भी जैसे नहीं होगा, आलस्य को बिल्कुल नहीं होगा। आलस्य कैसे होगा, हम क्या, मान लीजिए भोजन जब आता है, भोजन करने का है, उस समय हम बोलते हैं नहीं आज नहीं करेंगे, कल हम करेंगे। भोजन के लिए हम बोलते हैं, भोजन के लिए हम तैयार पहले भोजन, ये तो पहले जब हम भोजन के लिए हम जब हो जाते हैं उस समय आलस वगैरह कुछ नहीं है, कहीं नींद कहाँ आएगी हम तो भोजन करने के लिए बुकुरा है। तो ये हमारा मतलब ऐसा होता है, आदत सबकी होता है, भावना ऐसे होता है। तुलसीदास बोलते हैं
भजन को आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे मूर्ख को बार बार धिक्कार। ऐसे बोलते हैं भोजन करने के लिए हम आलस्य हमें आता है हम, लेकिन भोजन के लिए भजन के लिए आलस्य होता है, भोजन के लिए होशियार हम जल्दी हाँ ठीक है तैयार रेडी भोजन मिलता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं नियम करो, हमारा ये मन ही हमको ये सताता है, ऐसे आलस्य बुरा निश्चय कर लो नहीं। मैं गुरुदेव बोलते हैं रेगुलरली नियमित रूप से हमको ध्यान करना चाहिए। जैसे भोजन करना हम नियमित रूप से भोजन करते हैं, वैसे हमारा ध्यान भी भोजन नियमित रूप से करना पड़ेगा। ऐसा नियम हमको करना पड़ेगा। जैसे मैं भोजन ये ध्यान करूँगा, अगर ध्यान नहीं होगा तो मैं आज नहीं भोजन करूँगा, ऐसे करना चाहिए। अब भोजन करते हो भोजन नहीं करना आज, चलो ध्यान। तो उसके बताओ ऐसे अगर करेंगे तो इसको सेल्फ पनिशमेंट बोलते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि जो आपने अगर देखा होगा, जो आध्यात्मिक दैनंदिन स्पिरिचुअल डायरी होता है, स्पिरिचुअल डायरी गुरुदेव ने कहा है कि तुम दैनंदिन ये आध्यात्मिक दैनंदिन जो होता है स्पिरिचुअल डायरी, उसको तुम लिख के रखो। तो उसी में वो बोलते हैं अगर तुमने जप नहीं किया है विथ व्हाट सेल्फ पनिशमेंट, तो उसमें बोलते हैं तुमने अपने को क्या आत्मदंड दिया है, निजी दंड जो है कैसा क्या तुमने दिया है, उसी को लिखो उसमें। इसका माने ये बोलते हैं किसी साधना में अगर किसी भी मामले में साधना कोई भी अगर मान लीजिए साधना नहीं हुआ है हमारा, उसी के लिए उस दिन दंड देना चाहिए अपने को। कैसे दंड देना चाहिए, ये बोला कि मान लीजिए जप जो है जप में कम होता है, हमने नहीं किया है। आज मान लीजिए कुछ समय दूसरों के लिए बेकार बात में गप मार के हमारे समय हमारा खो दिया, हमने ध्यान नहीं कर पाया, या तो ये कुछ नहीं कर पाया, ये सब है। तो हमारा जो करना है साधना उसी में जितना हमारा कम हो जाता है वो किसी दिन, उसके लिए हमको आत्मदंड देना चाहिए, सेल्फ पनिशमेंट। सेल्फ पनिशमेंट क्या, ये तो कह सकते हैं नहीं आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा, ये मेरा साधना नहीं हुई है इसलिए मैं आज नाश्ता नहीं करना, या तो लंच भोजन मध्याह्न भोजन नहीं करेंगे। ऐसे करके ऐसा अगर करेंगे तब हम सावधान हो जाते हैं। या तो बोलते नहीं आज मैं अर्थात नहीं कर पाया, मैं आज ज़्यादा जप करूँगा, इतना 5 माला ज़्यादा आज या 10 माला ज़्यादा बैठ के करो। ऐसे करके अपने को ऐसे अगर शासन करेंगे तब क्या होगा, ये आलसीपन नहीं है। और हमारा ये नियम गुरुदेव बोलते हैं नियमित रूप से रेगुलरिटी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, ऐसे बोल के गुरुदेव हमेशा बार बार इसी को बोलते हैं। जो भी कुछ हमको साधना करना है नियमित रूप से करना है, हर रोज करना है। जैसे तुम भोजन के लिए इतना तुम ये हो तैयार हो, तुम होशियार हो, वैसे ही साधना भी हमारा ठीक से सब चलता। तो ध्यान में कभी भी ऐसे अवहेलना नहीं करनी चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, ये एक है। और आलस्य फिर होता है थोड़ा वैसे आसन थोड़ा कर लेना चाहिए, प्राणायाम थोड़ा कर लेना चाहिए, और बाकी तो जो भी हो वो और कुछ भी ऐसे करके बैठ जाना चाहिए। नियमित अपने को मन को दृढ़ करना चाहिए। तीसरी बात है उस समय क्या होगा, संसार में जितने सब चीज है उसी समय हमको चिंतन में वही आएगा। साधारण समय में आप कुछ काम करते रहते हो उसमें हमें इतना नहीं लगता है, लेकिन मन जब चुपचाप बैठ जाता है, वो ध्यान करने के लिए बैठा है, उसी समय ये सब आएगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं है, कि साधारण समय से नहीं आता है। तो इसी को बोलते हैं। और हम उस समय हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, आँख बंद करके बैठे हैं, पहले मान लीजिए थोड़ा हमारा हुआ होगा ध्यान, तो उसके बाद मन कहीं चला गया है, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, उसके बाद ये होगा इसके बाद ऐसे हम सोचते रहते हैं। इसी को बोलते हैं मनोराज्य। मनोराज्य क्या माने, मन में मैं एक राजा बन गया हूँ, मैं वहाँ बैठ के शासन करता हूँ, मैं राजा, इसी को मनोराज्य बोलते हैं। मन से ही राज्य को हम कल्पना करते हैं, उसको एक वहाँ प्रस्तुत कर लेते हैं, तो ये मनोराज्य। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर या डे ड्रीमिंग। हम बैठ के बैठते हैं लेकिन दिन को सपना हम देखते हैं। तो ये सब ये एक हमारी बात है। इससे ये कैसे दूर होगा, सावधान रहना चाहिए।
मन को कहीं जाने नहीं देना चाहिए। मन को सिर्फ लक्ष्य में भगवान के ऊपर जो हम ध्यान करते हैं उसी में लगाना चाहिए। और ये देखते रहना चाहिए मेरा मन कहाँ जा रहा है, ध्यान में रहता है या तो कहीं यहाँ ये सोचता है वो सोचता है। ऐसे सब देखते देखते करने से मन और कहीं नहीं जाएगा। तो इसी करके थोड़ा विचार करना चाहिए और सावधान थोड़ा रहना चाहिए। तब हमारा ये जो स्वाभाविक जो हमारा जो स्वभाव है मन का, कोई कुछ संसार के बारे में चिंतन करना, ये नहीं होगा। और ऐसे अगर हम करके अगर आगे हम बढ़ेंगे तो ध्यान, ये तो ध्यान में ये थोड़ा कुछ यही मुश्किलें आती हैं, यही थोड़ा ये बाधाएं जो होती हैं, सबसे मुख्य यही है। इसी को करके अच्छी तरह हमारा ध्यान जैसे होगा उसी को हमको देखना चाहिए। ध्यान में मदद देने के लिए कल हम बोल रहे थे, क्या है, जप करना चाहिए। पहले थोड़ा जप थोड़ा कर लेना चाहिए, भगवान का नाम मंत्र है, जप करके जप के साथ और ध्यान जैसे जैसे चलेगा, जप सहित ध्यान। उसके बाद जप को बंद करके फिर ध्यान करना है, फिर ध्यान ही ध्यान करना है। ऐसे करने से हमारा जप के द्वारा मन हमारा शांत होता है। मन की आदत होती है कि ध्यान करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए हमें मदद मिलता है। तो जप भी थोड़ा कर लेना चाहिए। तो ये जितने सब हमारे साधन है, ये उसमें ध्यान सबसे मुख्य है। इसी को हमको याद रखना चाहिए। हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने से क्या होगा, कुछ अनुभूतियाँ आएगी, एक्सपीरियंसेस। तो आध्यात्मिक अनुभूति सब कुछ आ सकती है। जिनके मान लीजिए एकाग्रता अच्छी हुई है, अच्छा तरह ध्यान होता है, उनको क्या कभी कुछ ज्योत वगैरह दर्शन होगा ध्यान के समय। आँख बंद करके हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे इष्ट देवता में मन हमारा लगा दिया हमने, तो उसी में हमको कुछ ज्योत वगैरह दिखाई देगा। ये अगर कुछ ज्योत सब आता है, कई तरह के अलग अलग तरह के ज्योत जो आएंगे, तब ये याद करना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरा ध्यान अभी ठीक हो रहा है। ये अच्छी बात है, अच्छा ये संकेत है। तो इसलिए थोड़ा खुश होकर फिर करते रहना चाहिए ध्यान। किसी में ज्योत थोड़ा हमको दिखाई दे दे, उसी में संतुष्ट रह के ध्यान छोड़ देना, हाँ मेरा हो गया है, मैं लक्ष्य में पहुंच गया है, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। ये तो पहले सोपान है। ज्योत सबको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिसको दिखाई देगा उससे पता चलेगा कि ये है, तब ये ध्यान हमारा ठीक हो रहा है। तो हमको पूरा आगे बढ़ना चाहिए। आगे कितना तक हुआ ना, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक हमको ये ध्यान में लगे रहना चाहिए। कोई इष्ट देवता है, फिर से ध्यान में ही ज्योत दिखाई देने से भी उसी में फिर लगे रहना चाहिए। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो ज्योत आती है, कहाँ से आती है, ये ज्योत का जो उसका जो उत्स कहाँ है, उसका सोर्स जो है, कहाँ से ये ज्योत है, उसी के ऊपर ध्यान करो। इसका मतलब भगवान से ये ज्योत आती है। तो भगवान को हमको पकड़ना है, भगवान के तक हमें रहना है, भगवान को साक्षात्कार करना है। तो उसी के में चलते रहो ऐसे ध्यान में। ये एक है। दूसरा होता है, तो हो सकता है कोई हमारे जो ये कुछ सुनाई देगा कान में, कान के अंदर, इसी को बोलते हैं कि अनाहत शब्द। अनाहत शब्द हमको कुछ, ये हम जो अभी कान से बाहर जो शब्द सुनते हैं वो नहीं है, हमारा ध्यान हो गया, बाहरी ज्ञान हमारा नहीं है। उसी समय कुछ हमारे ऐसे अंदर से ही ये आध्यात्मिक कुछ ये शब्द हमको सुनाई दे सकता है, किसी को अनाहत शब्द बोलते हैं। ये मान लीजिए कोई वीणा का शब्द हो सकता है, शंख का शब्द हो सकता है, और ये या तो खोल जो है करताल है उसका भी कुछ हमें शब्द सुनाई दे सकता है, घुंघरू है उसका भी शब्द सुनाई दे सकता है, बंसी भी। हाँ, ये कई तरह के 8-10 तरह के ऐसे जो जितने शब्द हैं, इसमें से कुछ कुछ हमको सुनाई दे सकता है। ये बहुत अच्छा है। ये अगर सुनाई देगा उसको ये सोचना चाहिए कि हमारा ध्यान ठीक हो रहा है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब हम ध्यान करते हैं, ये हो सकता है कोई संत महात्मा लोग जो पहले जो थे, बड़े बड़े संत महात्मा, उनका भी दर्शन हो सकता है।
ऋषि मुनि जो है उनके से भी कोई आ सकता है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज जब ध्यान करते थे उनको व्यास भगवान आ गए थे, वशिष्ठ भगवान आए थे, महर्षि वो सब आके उन्होंने उनको दर्शन दिया था। तो ऐसा भी अगर ऋषि मुनि भी आके दर्शन, अगर ये सब अपने ध्यान के जो ये क्वालिटी है उसी के ऊपर ये निर्भर करता है। अगर हमारा ध्यान अच्छी तरह होता है ऐसे ऐसे कर, तो गुरुदेव बोलते हैं ऐसे कोई अगर मान लीजिए ऋषि मुनि का कुछ दर्शन हो गया, वो हमें आशीर्वाद करने के लिए आते हैं, वो आशीर्वाद करने से उनको प्रणाम करके उनको सम्मान करके उनको विदा करना चाहिए। तो ऐसे करना। और हम जब ध्यान करते हैं ये भी हो सकता है ध्यान के समय अच्छी तरह ध्यान होने से गुरुदेव की मूर्ति भी वहाँ आएगी, गुरुदेव को दर्शन कर सकते हैं। हम तो अभी तस्वीर में गुरुदेव को देखते हैं, लेकिन वो खुद आएंगे, आके हमें दर्शन दे सकते हैं। और हमारे जो मूर्ति भगवान की जो हम मूर्ति हम अभी ध्यान करते हैं, भगवान उसमें प्रकट होकर ध्यान के समय प्रकट होकर मन के अंदर हमें दर्शन दे सकते हैं। तो ये भी उपास्य मूर्ति जो है उनकी भी दर्शन हो सकती है। और जब हम ध्यान करते हैं ये भी हो सकता है कि बाहरी कोई हमारा चेतना और नहीं रहेगा, ध्यान इतना सुंदर ढंग से हो जाता है, ध्यान पूरा एकाग्र जब हो जाता है कि बाहर का कोई सुनाई नहीं देगा, हम अंदर पूरा चले जाएंगे, ये बाहर का कोई भी चेतना हमारी नहीं रहेगा, ये भी अच्छी तरह है। और कोई बोलते हैं कोई ध्यान करके बैठने से क्या होगा, कई सिद्धियां आएगी, सिद्धियां 8 सिद्धि जो है अष्ट सिद्धि, तो ये अष्ट सिद्धि में से कुछ कुछ आ सकता है। अष्ट सिद्धि में क्या होता है, अरिमा गरिमा लघिमा ये सब है। तो जो सिद्धि से हम कुछ बहुत ये छोटे बन सकते हैं, और कोई या तो पूरा हल्का हो सकते हैं, या तो गरिमा जो बोलते हैं बहुत पत्थर जैसा पर्वत जैसा भारी हो जाएगा, कोई हमको उठा नहीं सकेगा इतना, ये शक्ति आ सकती है। इसका माने नहीं है कि हम पत्थर बन जाएंगे, तो ये हमारी शक्ति अगर चाहेंगे तो आप इतने भारी हो सकते हैं, कोई दूसरा आपको उठा नहीं सकता है। हनुमान जी का सब सिद्धि वगैरह सब चीज कब होते, तो एक मच्छर होके या तो छोटे ये तो लंका में जब गए थे वो एक छोटा बिल्ली होके उसके अंदर घुस गए थे, ये रावण के जो अंतपुर में लंका में बिल्ली होके वो चले गए थे वो, तो उनका ये शक्ति वो ऐसी थी, ये एक सिद्धि है। और ये जो सिद्धि क्या होता है उसमें बोलते हैं यहाँ बैठते बैठते दूर क्या होता है वहां से देख सकते हैं हम, किसी को दृष्टि जो है वो भी आ सकता है, या तो दूर में क्या क्या घटना होती है क्या उसको सुन भी हम सकते हैं, कोई वहाँ से दूर से कोई आवाज करते हैं बात करते हैं वहां से भी हमें सुनाई दे सकता है। ये सब ध्यान के द्वारा धीरे धीरे आए। और कोई बोलते हैं कोई योगी वाला बोलते हैं जो ध्यान करते हैं वो जमीन से ऊपर उड़ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं अपने आप, शरीर उनका इतना हल्का हो जाता है कि अपने आप उठ जाते हैं वो। तो ये लाहिरी महाशय जो थे वही उनका एक घटना ऐसे ही, तो कोई जाकर उनको दर्शन करने के लिए सुबह सुबह चला गया, क्या करते हैं वो देखने के लिए, लाहिरी महाशय की पत्नी वही देखने के लिए गई है वहाँ, तो देखा कि उन्होंने कि लाहिरी महाशय वो वही आसन में है, उनका सिर छत पे लगा हुआ है, वो छत के पास वो चले गए ऐसे, इसका माने हवा ही में वायुमंडल में ये हवा में उसमें वो वहाँ ही जुड़ते रहे हुए। तो ऐसा ही कि शरीर इतना हल्का हो तो कोई उनका ये ध्यान नहीं, उनके चेतना नहीं है, वहाँ तक चले जाते। जब हमारा आसन ये ध्यान हो जाएगा फिर धीरे धीरे आ जाएंगे, वहां से गिर के पैर वगैरह नहीं टूटेगा, इसको भी हमको याद रखना, भय करने का नहीं है। तो ऐसा है कुछ सिद्धियां वगैरह भी आएगी, लेकिन ये समझना चाहिए सिद्धियां हमारे लिए हानिकारक है, ये ठीक नहीं है। सिद्धि होने से हम उसी में फंस जाएंगे, भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भगवान बोलते हैं ये उद्धव जी को भागवत में, सिद्धियां हमारे लिए क्षतिकारक है, हानिकारक है, सिद्धि के अगर पीछे पड़ोगे तो तुम अपना लक्ष्य नहीं पहुंच सकते हो। तो इसी को जब आते हैं इसको कोई परवाह नहीं करना, ख्याल नहीं करना है, तो जो भी हो, और इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आखिर में हमारा क्या होगा, निर्विकल्प समाधि होगा। निर्विकल्प समाधि इसका माने क्या है, ध्यान तो त्रिपुटी लय इसको बोलते हैं, भगवान
और हम और हमारे ध्यान प्रक्रिया तीनों एक हो जाएंगे। पहले हम क्या है, जब ध्यान करते हैं हम जानते हैं भगवान हमसे अलग है, भगवान के बारे में हम सोचते हैं, तो ये हम अलग पहले हम हैं। लेकिन बाद में जब निर्विकल्प समाधि हो जाए, अच्छी तरह जब हो जाए, उसी समय सब तीन एक हो जाए, कोई अलग चीज़ और कुछ नहीं रहेगी। तो ध्याता, ध्येय और ध्यान ये तीनों एक हो जाते हैं, वही निर्विकल्प समाधि तक आत्म साक्षात्कार होगा, भगवत साक्षात्कार उस समय होगा। तो देखिए हमको कितना दूर तक जाना है, ऐसा समझ के सोच के लगे रहना चाहिए। निर्विकल्प समाधि जब भगवत साक्षात्कार जब तक होगा, आत्म साक्षात्कार जब तक होगा, तब तक हमको ऐसे करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ऐसे करने से ही आखिर में हमारी सिद्धि होगी, नहीं तो फिर हमारा ये आधा हम रुक जाएंगे। इसी को करके ये कुछ ये जो अनुभूतियाँ आती होंगी, इसको याद रखना है। हम सब अगर करेंगे ठीक से ध्यान, हमको भी प्राप्त होगा। छोटे हो, बड़े हो, माता हो या पुरुष हो, जो कोई भी हो, अच्छी तरह अगर ध्यान करेंगे उससे ये सब उसको मिलेगा। और इससे मिलने से तो बहुत बढ़िया है और बहुत आनंद लगेगा। इसलिए ध्यान अच्छी तरह करते रहना चाहिए। ध्यान में ऐसा जो है, पहला सबसे जो उत्तम है ये, तो ध्यान हमारा मुख्य है। ध्यान के को छोड़ के उसी से थोड़ा कम है जप करना है, और इस ये दोनों को मुख्य स्थान देके बाकी सब कुछ हम और कुछ साधना हमको करनी चाहिए। सिर्फ हमेशा तो दिन भर पूरा हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, जप भी पूरा दिन भर हम नहीं कर सकते हैं। जितना जप करेंगे ठीक है, और बाकी सब कुछ हमको साधना भी करना चाहिए। गुरुदेव ने यही बताया है, आसन भी थोड़ा करना चाहिए, प्राणायाम भी थोड़ा करना चाहिए, लिखित जप भी थोड़ा करना चाहिए, और हम क्या ये करेंगे, स्वाध्याय थोड़ा करना चाहिए, सदग्रंथों का कुछ पाठ करना चाहिए हर रोज, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, तो और कुछ ये दूसरों का भी कुछ निष्काम सेवा भी हमको कुछ करना चाहिए। ऐसे करके दिन में हम ऐसे कुछ न कुछ ये आध्यात्मिक साधना हम करते रहना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, हमारा दिन बर्बाद नहीं होगा। जहाँ पर भी हो, जो भी हम समय हो, उस समय हमारा कुछ न कुछ साधना होता रहता होगा। वैसे ही घर का काम जो करते हैं वो भी उसी के हिसाब से हमने जैसे बात किया है, तो भगवान गीता में जैसे बोले हैं उसी के मनोभाव रख के अगर घर का भी काम हम सब करेंगे, संसार का काम, वो भी हमारा साधना ही हो जाएगा। तो ऐसे सब करके हमारा घर का हो या तो दफ्तर में हो, ऐसा हमारा काम करना चाहिए, तो ये भी साधना हो जाएगी। दिन भर 24 घंटा ऐसे कुछ न कुछ साधना होते रहना चाहिए। कोई भी एक ही चीज करने से हमारा मन थोड़ा ये हो जाता है, बोर हो जाता है, मन में वही रुचि और उसका जोश नहीं रहता है। तो इसी को याद रख के कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप अगर बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ईट ए लिटिल, जो एक ये है कि भजन है, गाना है, उसी में गुरुदेव यही हमें बोलते हैं, सब में से थोड़ा 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 करो। आप जानते हैं ईट ए लिटिल, ओ ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। Eat a little, drink a little, speak a little, sleep a little। बोलते हैं क्या, भोजन थोड़ा थोड़ा करो, भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए, मिताहार होना चाहिए, भोजन में संयम रखना चाहिए। ड्रिंक ए लिटिल, ड्रिंक ए लिटिल ये है, ये शराब वगैरह पीना ये नहीं है। पानी या चाय, हम जो कहते हैं चाय तो नहीं पीने से अच्छा है, पानी भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। पानी ज्यादा पीने से हमारे ज्यादा, आप पेशाब करने जाएंगे फिर साधना कैसे होगा, तो इसलिए पानी भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, जितना आवश्यक उतना करना चाहिए। तो ईट ए लिटिल, ड्रिंक ए लिटिल। और ये बोलते हैं स्पीक ए लिटिल, ज्यादा बात किससे नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यक उतना करना चाहिए। स्पीक ए लिटिल, पूरा बंद करके मौन करना की कोई जरूरत नहीं है, मौन करने से घर का काम नहीं चलेगा।
तो सबसे थोड़ा काम करना चाहिए, बात करना चाहिए, जितनी आवश्यक उतना। तो इसलिए बोलते हैं स्पीक ए लिटिल, थोड़ा ही बोलो। और स्लीप ए लिटिल, थोड़ा सोना भी चाहिए। नहीं सोने से हमारा काम नहीं चलेगा, ज्यादा सोने से खतरा है। वो खराब, हमें तो ये होगा, तामस बढ़ जाएगा, साधना कब करेंगे। तो जितना आवश्यक उतना करना। तो स्लीप ए लिटिल बोलते हैं। मिक्स ए लिटिल, मूव ए लिटिल, सर्व ए लिटिल, थिंक ए लिटिल। सबके साथ थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। ये चुपचाप बैठ के ये करने से वो तो तामसिक हो जाएगा, हमारा मन उदास रहेगा, वो काम नहीं होगा, डिप्रेशन आएगा। तो इसलिए मिक्स ए लिटिल, सबके साथ थोड़ा मिल लेना चाहिए, तो मन को थोड़ा फुर्ती हो जाएगी। और मूव ए लिटिल, थोड़ा भी ये करना चाहिए, इधर उधर घूमना, ये करना, वो भी थोड़ा कर लेना चाहिए। मूव ए लिटिल, वॉकिंग आप बोलते हैं, वो भी थोड़ा कर लेना चाहिए। सर्व ए लिटिल, थोड़ा सेवा करना चाहिए। निष्काम भाव की जो सेवा करते हैं, वो सेवा भी हमको थोड़ा करना चाहिए। और बोलते हैं थिंक ए लिटिल, थोड़ा मन में चिंतन करो। क्या चिंतन करो? जो भी भगवान के बारे में जो भी कुछ हो, थोड़ा ये विचार भी थोड़ा थिंक, ये थोड़ा सोचना भी चाहिए। गिव ए लिटिल, वर्क ए लिटिल, रेस्ट ए लिटिल, वर्शिप ए लिटिल, गिव ए लिटिल, कुछ दान देना चाहिए। कुछ ना कुछ, जहाँ भी हमको थोड़ा सुयोग मिलेगा उसी में देते रहना चाहिए, बिना दिए नहीं रहना चाहिए। तो गिव ए लिटिल, थोड़ा दान भी देना चाहिए। और यह होते वर्क ए लिटिल, काम भी थोड़ा करना चाहिए। घर में हो, संसार में हो, दफ्तर में हो, वो भी हम थोड़ा काम करना चाहिए। काम ज्यादा नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए। काम में भी वैसे होना चाहिए, जितना आवश्यक उतना काम करना चाहिए, जिससे हमारा काम चलेगा, गुजारा चलेगा। घर जो गृहस्थी है वो कैसे हमारा चलेगा, वो ये है। और रेस्ट थोड़ा करना चाहिए, आराम थोड़ा करना चाहिए। आराम करने से मन हमारा और शरीर मन में ताकत ठीक, आराम हो जाने से फुर्ती रहेगी, तो फिर हमें साधना के लिए सुविधा। इसलिए आराम भी थोड़ा करना चाहिए। और रेस्पेक्ट वर्शिपेलिटी, थोड़ा पूजा भी हमको हर रोज थोड़ा थोड़ा पूजा भी करना चाहिए। डू आसन ए लिटिल, प्राणायाम ए लिटिल, मेडिटेटिव ए लिटिल, डू विचार ए लिटिल। आसन थोड़ा करना चाहिए, प्राणायाम भी थोड़ा करना चाहिए, और ध्यान भी थोड़ा करना चाहिए, और विचार भी थोड़ा करना चाहिए। विचार माने जो आत्मविचार, कल हम जो बात कर रहे थे अपने जो आत्मविचार थोड़ा भी करना चाहिए। डू जप ए लिटिल, डू कीर्तन ए लिटिल, राइट मंत्र ए लिटिल, रिफ्लेक्ट ए लिटिल, डू जप ए लिटिल, जप भी थोड़ा दिन को करना चाहिए। और ये कीर्तन भी थोड़ा करना चाहिए, सत्संग में हो, घर में हो।